नाम प्रियंका है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एसईओ की जो टेक्निक्स, हम क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मैं आज उसके बारे में बताऊंगी। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रीफ में कि एसईओ क्या होता है, हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोग्राम होता है, वो कैसे वर्क करता है हमारे एसईओ के साथ, ये सब मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज मैं आपको बेसिकली एसईओ के दो पार्ट के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताती हूँ। पहली कैटेगरी हमारी होती है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पहले से ही, पहली कैटेगरी हमारी होती है एसईओ की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है ऑन साइट, इसको हम ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं। ऑन साइट और ऑन पेज का मतलब ये होता है कोई भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हम किसी भी वेबसाइट पर जाकर जो करते हैं। वेबसाइट पर मतलब जो सपोज करो हमारी एक डिज़ाइनिंग वेबसाइट है, हमें उसको ऑप्टिमाइज करना है इस तरीके से ताकि वो रैंक कर सके हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पे, सर्च इंजन पर। तो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑन पेज। ऑन पेज में क्या क्या क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको कैसे हम स्ट्रेटेजिकली लगाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा होता है टाइटल। अब आपने देखा होगा, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, कोई भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसमें देखा होगा सबसे पहले आपको एक टाइटल दिखता है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च इंजन पर टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये मैंने टाइप किया। तो ये मेरा जो हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो शो होता है वो कुछ इस तरह से होता है रिजल्ट। आपने देखा होगा, सपोज मेरी कायरा जो वेबसाइट है उस पर मैंने सर्च इंजन पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, और ये मुझे सबसे पहला लिंक यहाँ पे शो हो गया। तो उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो किस तरह से आपको सर्च इंजन पे शो होगा, इस तरह से। ये होगा हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। ये हमारा बेसिकली क्या होता है, टाइटल। और जो इसके नीचे आप जो भी डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले आ जाते हैं हम टाइटल पे। तो किसी भी वेबसाइट को हम जब डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा टाइटल। हमें ये याद रखना है कि जो भी हमारा टाइटल होना चाहिए वो कीवर्ड स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब कि जो भी हम यूज़र को शो कराना चाहते हैं, जो हमारा यूज़र है जो क्वेरी पुट करता है, उसको किस तरह से वो टाइटल शो होगा। सपोज करो मेरा जो कायरा इन्फोटेक है वो एक ट्रेनिंग वेबसाइट है, तो मैं अपने कीवर्ड्स और जो टाइटल है वो इस तरह से शो करूँगी जो यूज़र पुट करेगा। सपोज उसको पुट करना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो उसको कैसे शो होना चाहिए, एकदम जो हम जिस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं, कोर्स के बारे में हम डिटेलिंग बताने चाह रहे हैं, तो कोर्स का ही से ही रिलेटेड हम वो टाइटल यहाँ पे पुट करेंगे। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं, जिसके बारे में ये क्या है, एक ब्लॉग है या वेबसाइट है या वेब का एक पेज है, जिसके टॉपिक के बारे में ये पेज है, वो हमारा क्या होता है, टाइटल। जैसे कि वर्ड अपने आप में साउंड कर रहा है टाइटल। टाइटल मतलब हमारा जो हम जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, हम क्या बताने जा रहे हैं, वो है हमारा टाइटल। सेकेंड आता है हमारा, यहाँ पे ये पहला क्राइटेरिया होता है हमारी वेबसाइट को कैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं। पहला क्राइटेरिया हमारा टाइटल। सेकंड होता है हमारा हेडिंग। हेडिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई किसी भी वेब पेज जिस पे आप गए, आपने कंटेंट क्रिएट किया और आप रैंडमली कंटेंट क्रिएट करे जा रहे हैं, नहीं। इसका भी एक प्रोसीजर होता है। गूगल ऐसे ही रैंकिंग नहीं देता हमें पेज को, उसके भी कुछ एल्गोरिथम होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो देखता है कि आपका पेज किस तरह से ऑप्टिमाइज है, किस तरह से आपने कैटेगरी वाइज उसको पुट किया हुआ है। तो उस एल्गोरिथम में सबसे पहले टाइटल आता है, उसके बाद हेडिंग आती है। हेडिंग का मतलब ये है
आपका कोई मेन पॉइंट आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसको हम बोल्ड लेटर्स में, इटैलिक फॉर्म में हो गया, हमारा अंडरलाइनिंग फॉर्मेट में हो गया, या आप कुछ कलरिंग करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं उस कीवर्ड को, आप यहाँ पे उसको हेडिंग में लिख सकते हैं, या सिंपल हेडिंग भी आप पुट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है पैराग्राफ एक मतलब सब हेडिंग के उससे डिवाइडेड रहे, ताकि जो यूज़र आता है उसको ऐसा ना लगे कि सब कुछ स्टफिंग हो रखी है, कंटेंट स्टफिंग कर रखी है आपने, उसको भी ढंग से वो कैटेगरी वाइज वो पढ़ सके। तो टाइटल हमारा, हेडिंग हमारा क्या होता है, सेकंड पॉइंट होता है किसी भी साइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि गूगल ये सभी फैक्टर्स को दिमाग में रखता है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कंटेंट लिख दिया, कंटेंट इज किंग, हम हमेशा बोलते हैं कंटेंट इज किंग, वो भी ज़रूरी है, इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। और ये सभी कुछ क्या होता है हमारा ऑन पेज, एक वेब पेज जो आपने वेबसाइट क्रिएट किया उसके अंदर जो नंबर ऑफ वेब पेजेस पे जो आप करते हैं वो सब इसी की हेल्प से करते हैं, इन्हीं क्राइटेरियाज को फॉलो करके हम करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पे आ जाते हैं हमारा, आपने देखा होगा मेटा डिस्क्रिप्शन, अभी मैंने जस्ट इसकी बात की थी। आप सर्च इंजन रिजल्ट पे, जब आप सर्च इंजन पे कुछ चीज़ टाइप करते हैं और जब आपको रिजल्ट पेज पे जितने भी जो रिजल्ट शो होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, इसी फॉर्मेट में होते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले आपको किसी भी वेबसाइट का टाइटल शो होता है, उसके बाद मैटर डिस्क्रिप्शन शो होता है। ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है मैटर डिस्क्रिप्शन, जिसके बारे में मतलब आप उस साइट के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं उस साइट का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसमें होता है, और इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से उसको लेंथ में बड़ा कर दिया, तो वो क्या करता है, गूगल उसको रैंकिंग फैक्टर में नहीं लेता है, उसको क्रॉल नहीं करता है। तो इसकी भी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है हमारी मैटर डिस्क्रिप्शन की, जो कि वो हमारी होती है 120 से लेके 150 कैरेक्टर्स। हमें अपनी मैटर डिस्क्रिप्शन, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें अपना मैटर डिस्क्रिप्शन 120 से लेके 150 कैरेक्टर्स के अंदर ही रखना है। एक चीज़ और, मैटर डिस्क्रिप्शन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कीवर्ड। ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर होता है किसी भी जो रिजल्ट शो होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, इसी फॉर्मेट में होते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले आपको किसी भी वेबसाइट का टाइटल शो होता है, उसके बाद मैटर डिस्क्रिप्शन शो होता है। ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है मैटर डिस्क्रिप्शन, जिसके बारे में मतलब आप उस साइट के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं उस साइट का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसमें होता है, और इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से उसको लेंथ में बड़ा कर दिया, तो वो क्या करता है, गूगल उसको रैंकिंग फैक्टर में नहीं लेता है, उसको क्रॉल नहीं करता है। तो इसकी भी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है हमारी मैटर डिस्क्रिप्शन की, जो कि वो हमारी होती है 120 से लेके 150 कैरेक्टर्स। हमें अपनी मैटर डिस्क्रिप्शन, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें अपना मैटर डिस्क्रिप्शन 120 से लेके 150 कैरेक्टर्स के अंदर ही रखना है। एक चीज़ और, मैटर डिस्क्रिप्शन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कीवर्ड। ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर होता है किसी भी साइट को रैंक कराने के लिए। कीवर्ड मतलब क्या होता है कि हम जो सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हैं, बेसिकली वो सब क्या होते हैं, हमारे कीवर्ड्स होते हैं। मतलब हम यूज़र को एक्चुअल में दिखाना क्या चाह रहे हैं, हम उसे बताना क्या चाह रहे हैं। अगर यूज़र टाइप कर रहा है कोई क्वेरी, क्या वो उससे डिस्प्ले हो रही है सही मैनर में? नहीं। तो वो किसकी हेल्प से होती है, कीवर्ड की हेल्प से। और कोशिश करना, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन हम जो लिखते हैं, मैटर डिस्क्रिप्शन जो भी हम लिखते हैं, उसके अंदर कोशिश करिए कि आपके कीवर्ड भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो, एक दो कीवर्ड भी आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जो यूज़र क्वेरी कर रहा है। सपोज मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा है, तो कोशिश करिए कि आप जो मैटर डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं इसके अंदर जो भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कहीं ना कहीं आप छोटा सा कंटेंट ले सकते हैं। अब कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। कीवर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये जो मेरा पूरा कंटेंट है किसके बारे में है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये भी मेरा एक क्या है, कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, आप गूगल को क्या चीज़ क्रॉल कराना चाह रहे हैं, पूरा कंटेंट क्रॉल कराना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट को क्रॉलिंग करा रहे हैं ताकि वो रैंकिंग फैक्टर में ऊपर आ सके, उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो उसका मेजर फैक्टर क्या है, कीवर्ड। कीवर्ड मतलब होता है आपकी कोई भी क्वेरी जो आप सर्च इंजन पे पुट करते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, वो सभी क्या है, अपने आप में कीवर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे उस पे सर्च इंजन पे रैंक कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इमेज।
सपोज़ आपका कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है, उसमें आप कोई कंटेंट बना रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल कायरा की ही बात कर लेती हूँ, जो मैं आपको अभी बता रही एक्सप्लेन कर रही थी। उसके अंदर हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक कीवर्ड ले रखा था, टाइटल ले रखा था। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने कंटेंट देख लिया, कंटेंट शुड बी यूनिक। आपका कंटेंट क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी इमेजेस, जो आप उसमें इमेजेस डाल रहे हैं, जो उसमें आप वीडियो डाल रहे हैं, वो सभी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई डुप्लीकेसी हो। और अगर डुप्लीकेसी होती है, जैसे कि सपोज करो आपने इमेजेस देखे होंगे, उसमें वाटर मार्क होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सिंबल होता है, सिग्नेचर होता है, वो नहीं होना चाहिए आपकी इमेज में। और आपकी जो इमेज होनी चाहिए वो कॉम्प्रेस फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ी इमेज डाल दी हो, तो उससे क्या होता है कि वो जो क्या बोलते हैं वो क्रॉल नहीं हो पाता है, वो क्या इंप्रेशंस फटने लग जाते हैं, सही तरह से आपकी जो इमेज है वो ऑप्टिमाइज नहीं हो सकती। पूरे ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इमेजेस की, कंटेंट की, वीडियो की, यूआरएल की, टाइटल टैग्स, हमारा कीवर्ड्स क्या होते हैं, सभी चीज़ को अगर हम सही ढंग से उसको सॉर्टेड फॉर्म में नहीं लगाएंगे, उस तब तक वो जो हमारा गूगल है उसको रैंकिंग फैक्टर में इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि गूगल के अपना खुद का एल्गोरिथम है, उसके अकॉर्डिंग, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होती है। तो जो इमेजेस और वीडियो का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, उसमें कॉम्प्रेस फॉर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज फॉर्म नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सेकंड क्या होना चाहिए, जो इमेज है हमारी वो क्या होनी चाहिए, हमारी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। सपोज करो आपने कोई इमेजेस देखी होंगी जिसके अंदर आपको वाटर मार्क मिलता है, इमेज आपको किसी भी कंपनी का लोगो मिलता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी खुद की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, आप उसे एडिट करके भी यूज़ करते हैं। और वीडियो के साथ भी सेम फंडा होता है। सपोज करो आपको कोई वीडियो अपलोड करना है और वो आपने किसी यूट्यूब चैनल से लिया है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली उसको क्रेडिट कर दीजिए। क्रेडिट कैसे करते हैं, आपने वीडियो अपलोड किया और नीचे लिख दिया क्रेडिटेड बाय कोई भी अगर यूट्यूब चैनल है XYZ, उसका नाम लिख दीजिए। तो ये क्या है, ये भी एक टेक्निक होती है हमारी इमेज और वीडियो को ऑप्टिमाइज करने की। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम अपना URL ऑप्टिमाइजेशन। URL ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं होता है, सिंपली आपने देखा होगा ऊपर जो आपको URL डिस्प्ले होता है। मैंने एक एग्जांपल अभी आपको लिया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपने देखा होगा जब भी आप उस URL को क्लिक करते हैं तो ऊपर हमें यहाँ पे शो होता है HTTPS करके URL, और उसका एक स्लग आपने देखा होगा, स्लग आपको शो होता है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्लग हमें मिलते हैं जो एक क्रिप्टिक फॉर्म में होता है। क्रिप्टिक मतलब आपको 1 1 2 2 ऐसे इमेजेस करके कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, URL ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। URL ऑप्टिमाइजेशन हम इसलिए करते हैं, अगर मान लो कोई यूज़र जाता है, वो किसी लिंक को क्लिक करता है, अगर उसे वो लिंक ही नहीं समझ में आ रहा तो वो आगे कैसे नेविगेट करेगा। तो उस लिंक को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल URL ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। हम अपने कीवर्ड के टाइटल के अकॉर्डिंग ही अपने URL को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो जैसे कि हमारा कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हम ऐसे लिख सकते हैं HTTPS, सबसे पहले आता है डोमेन। मैंने कायरा इन्फोटेक का एग्जांपल लिया था, तो कायरा इन्फोटेक टेक्निकली वो आएगा और हम यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त। और आपने एक चीज़ सुनी होगी कि ऑन पेज 3 टेक्निक होती हैं बेसिकली SEO की, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल SEO। टेक्निकल SEO कुछ नहीं होता, बेसिकली वो ऑन पेज SEO ही होता है, क्योंकि हम उसे ऑन पेज पे ही करते हैं, वेबसाइट के अंदर ही करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपने अगर ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।